कुंडली के तीसरे भाव में केतु की स्थिति के बहुत रहस्यमयी और आध्यात्मिक प्रभाव देखे जाते हैं। यह भाव साहस, पराक्रम, संचार, छोटे भाई बहन, परिश्रम, प्रयास और कौशल का होता है। केतु यहाँ आकर व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण, रहस्यमय ज्ञान और अदृश्य शक्तियाँ प्रदान करता है, लेकिन कभी कभी रिश्तों और मानसिक संतुलन में उलझन दे सकता है। तीसरे भाव में केतु के सकारात्मक प्रभाव देखे जाएं तो अद्भुत साहस और अंतर्ज्ञान। जातक में अदृश्य या मानसिक स्तर पर साहस होता है। खतरे के समय बुद्धिमानी से कार्य करने वाला होगा। आध्यात्मिक या रहस्यमय झुकाव, गूढ़ विद्याओं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ध्यान या साधना में रुचि रखने वाला व्यक्ति रहता है। स्वतंत्र विचारधारा, जातक भीड़ से अलग सोचता है और अपनी राह स्वयं चुनता है। एकाग्रता और ध्यान शक्ति, यदि सकारात्मक रूप से स्थित हो राहु तो व्यक्ति में गहरी एकाग्रता और साधना योग की क्षमता भी रहती है। संचार या लेखन में गहराई, लेखन, विचारक या दार्शनिक बनने की क्षमता व्यक्ति में बहुत अधिक पाई जाती है। अगर केतु के कुंडली के तीसरे भाव में नकारात्मक पक्ष की बात देखी जाए तो भाई बहनों से दूरी या गलतफहमी हो सकती है। छोटे भाई बहनों से संबंध कमजोर या अलगाव की स्थिति आ जाएगी। साहस में असंतुलन, कभी कभी अत्यधिक निर्भय तो कभी कभी अत्यधिक डरपोक स्वभाव वाला व्यक्ति हो जाएगा। संचार में भ्रम की बात देखी जाए तो बातों में अस्पष्टता या लोगों को समझाने में कठिनाइयां हो सकती हैं। मानसिक अस्थिरता, एक समय में कई विचारों से घिरा रहता है। एक दिशा में टिककर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के लिए। छिपे शत्रु या छल की संभावना, आसपास के लोग धोखा दे सकते हैं या जातक स्वयं गुप्त रह सकता है अपने कार्यों को लेकर। तीसरे भाव में यदि केतु हों और सामान्य उपायों की बात की जाए तो गुरु और श्री गणेश की उपासना, अर्थात केतु के या श्री गणेश के बीज मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करते रहें, यह आपके लिए उचित रहेगा। मंगलवार या गुरुवार को दान करें। तिल, कंबल, नारियल, लाल चंदन या कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत शुभ रहता है। भाई बहनों से संबंध सुधारें, उनसे सहयोग करें, वाद विवाद से हमेशा दूर रहें। साधना और ध्यान का सहारा लें। योग, ध्यान और ध्यान मग्न गतिविधियों से जुड़ने में मानसिक संतुलन हमेशा आपका बना रहेगा। गुरु या आध्यात्मिक व्यक्ति का मार्गदर्शन लें। केतु भ्रम देता है, अतः मार्गदर्शन अवश्य आपके लिए आवश्यक है। अगर राशि अनुसार संक्षेप में प्रभाव देखे जाएं कि कुंडली के तीसरे भाव में मेष या सिंह राशि है और वहां केतु विराजमान है तो आत्मविश्वास के साथ रहस्यमय साहस से भरा हुआ व्यक्ति रहेगा, पर क्रोध की संभावना रह सकती है। अगर वृष और कन्या राशि कुंडली के तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति व्यवहारिकता में कमी पाई जाएगी, पर गहरी सोच वाला व्यक्ति होगा। अगर कुंडली के तीसरे भाव में मिथुन या कुंभ राशि है और वहां केतु विराजमान है तो संचार और तर्क में गहराई वाला व्यक्ति होगा, पर भ्रम की स्थिति रहना तय है। कर्क या मीन राशि कुंडली के तीसरे भाव में आ जाए तो आध्यात्मिक शक्तियां बहुत होंगी। ध्यान और साधना में बहुत तरक्की करने वाला व्यक्ति होगा। तुला या धनु राशि कुंडली के तीसरे भाव में आ जाए तो विदेश यात्रा या परिवर्तन से बहुत लाभ संभव है। वृश्चिक या मकर राशि अगर कुंडली के तीसरे भाव में हो और वहां केतु विराजमान है तो आत्मनियंत्रण और रहस्य प्रिय स्वभाव व्यक्ति में पाया जाएगा। कभी कभी व्यक्ति का जीवन एकाकी भी हो सकता है।